एक्सरसाइज 9.2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी में कल 10 नंबर सवाल बताए हुए थे और समय अभाव के कारण 11 नहीं बताए थे, 12-13 बता दिए थे, 14 भी हो गया। ये सवाल जो हमने लिखने का काम किया है, इसका जो कंसेप्ट था बहुत ही बेहतरीन ढंग से बताए थे। समांतर श्रेणी क्या होता है आपको बताया था कि वैसा अनुक्रम जिसके लगातार दो पदों को घटाने के बाद यदि मान बराबर आता है तो उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। हमने आपको बताने का काम किया था कि ए क्या होता है, डी क्या होता है, एन क्या होता है, एसएन क्या होता है, समांतर माध्य क्या होते हैं, और साथ ही साथ आपको थ्योरी में समझाए हुए थे कि समांतर श्रेणी के क्या गुण होते हैं। गुण नंबर 1, 2, 3 इस तरह से हमने आपको प्रत्येक टॉपिक को बहुत बेहतर ढंग से इसका थ्योरी समझाए थे। ये सवाल नंबर 10 क्या है, 11 नंबर सवाल क्या है। पहले सवाल को विद्यार्थी को चाहिए कि अगर थ्योरी मिल गया है तो सवाल को अपने से आप सॉल्व करना सीखिए। सवाल को तब तक पढ़ते रहे जब तक आप उसका अर्थ नहीं समझ पा रहे हैं, आशय उसका नहीं समझ पा रहे हैं, तब तक सवाल को पढ़िए। देखिए क्या सवाल है, क्या कह रहा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम पी क्यू आर पदों का योगफल, देखिए हमने आपको बताया था कि जब भी योगफल की बात करें तो एस के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं और जब पद की बात करें तो ए के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। यानी समांतर श्रेणी के प्रथम पी क्यू आर पदों का योगफल, यानी पी पदों का योगफल, उसके बाद क्यू पदों का योगफल और उसके बाद आर पदों का योगफल क्रमशः ए, बी और सी दिया गया है। तो सवाल कर रहा है तब सिद्ध करें, क्या सिद्ध करें क्या सिद्ध करना है कि सिद्ध करें कि क्या सिद्ध करना है, ए बाई पी इंटू क्यू माइनस आर प्लस बी बाई क्यू आर माइनस पी प्लस सी बाई आर पी माइनस क्यू बराबर 0। ध्यान दिएगा, पी क्यू आर पदों का योगफल, पी क्यू आर पदों का योगफल क्रमशः ए बी सी है, तो सिद्ध करें कि इतना का मान जो है 0 है। ये सवाल है। सवाल में क्या दिया गया है और क्या निकालना है, स्पष्टीकरण के साथ लिखने का काम किया जाता है। जब इतना आप लिख पाइएगा तो विश्वास कीजिए कि सवाल हल करना बहुत ही आसान है। अब क्या करेंगे कि सर आपको एक फॉर्मूला हमने पढ़ाया था, Sn इक्वल टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जब ये फॉर्मूला हमने आपको लिखवाया था तो सिद्ध भी हमने किया है कि Sn बराबर n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ही क्यों होता है, ये इतना बराबर इतना क्यों होता है, कारण भी हमने आपको समझाया था, सिद्ध भी किया था कि कैसे ये दोनों बराबर हम कह सकते हैं। अब यहाँ पे एस पी है, ऐसे रहता तो n बाई 2 लिखते, पी है तो p बाई 2 इंटू 2a तो 2a प्लस n माइनस 1 तो p माइनस 1 इंटू डी बराबर ये हो गया। अब s q है तो q बाई 2 2a प्लस q माइनस 1 इंटू डी बराबर b, और s r है तो r बाई 2 2a प्लस r माइनस 1 इंटू डी बराबर c लिख दिए। अब ए बी सी स्पष्टीकरण के साथ हमने लिख दिया, इसको सिद्ध कर देना है कि 0 के बराबर है। सुनिएगा, ए है ना, ए है, और ए का मान किसके बराबर आप देख सकते हैं कि सर ए के जगह पे हम लिख सकते हैं p बाई 2, उसके बाद 2a प्लस, इसको डायरेक्ट हम लिख दे, क्या लिख दे, क्या कि पी डी माइनस डी, कैसे सर, गुणा करके, और बाई में जो है वो p है, ठीक ना, इनटू क्यू माइनस आर, क्यू माइनस आर अपनी जगह पे, p अपनी जगह पे और a की जगह पे a का प्लस b है तो b किसके बराबर है, q बाई 2 2a प्लस, डायरेक्ट गुणा कर दे, क्या हो जाएगा, क्यू डी माइनस डी
अब बाई क्या कर रहा है क्यू और इनटू में आर माइनस पी, प्लस कर रहा है तो प्लस सी का मान क्या है आर बाई टू ए प्लस आर डी माइनस डी बाई आर इंटू पी माइनस क्यू इक्वल टू 0। ये चैप्टर जानते हैं जब हम 10th क्लास में थे तो उस समय हम पढ़ते थे, HNK+2 के टीचर थे परमेश्वर ओझा। इतना बेहतर ढंग से इस चैप्टर को बताने का काम किया था कि जब भी इस टॉपिक को हम रिपीट करते हैं तो उनका कहीं ना कहीं चलचित्र जो है हमारे दिमाग में सेटअप करता है। कभी भी अगर इस टॉपिक को हम पढ़ाते हैं तो निश्चित तौर पे उनका जो फिगर है वो उनको याद आता है कि किस तरह से सर हमको पढ़ाएंगे। अब यहाँ से P और P को कैंसिल कर दिए, Q और Q को कैंसिल कर दिए और R कैंसिल। ठीक है, हम करते क्या है कि 1/2 को कॉमन ले लिए, 1/2, इसमें भी 1/2 है, इसमें भी 1/2 है और इसमें भी 1/2 है, तो तीनों में से 1/2 कॉमन, क्या बचेगा तो 2a प्लस पी डी माइनस डी इंटू क्यू माइनस आर प्लस 1/2 कॉमन है, क्या बचेगा 2a प्लस क्यू डी माइनस डी इंटू आर माइनस बी प्लस 1/2 कॉमन 2a प्लस आर डी माइनस डी इंटू पी माइनस क्यू इक्वल टू 0। ये सिद्ध करना है, ठीक ना, इसको क्या करना है सिद्ध करना है 0 के बराबर। चलिए 1/2, ठीक ना, 1/2 गुना कीजिएगा क्या हो जाएगा 2a क्यू माइनस 2a क्यू माइनस 2a आर, ठीक ना, 2a प्लस p डी क्यू माइनस p डी आर माइनस डी क्यू और माइनस माइनस प्लस डी आर, फिर इसको गुना 2ar, ठीक ना, माइनस 2ap प्लस QDR माइनस QDP माइनस DR और माइनस माइनस प्लस DP। उसके बाद इसमें गुना 2AP प्लस 2AP माइनस 2AQ माइनस 2AQ RDP प्लस RDP और प्लस माइनस माइनस RDQ, उसके बाद माइनस DP और माइनस माइनस प्लस DQ इक्वल टू 0 लाना है। चलिए ध्यान दिया, देखिए प्लस में 2AQ, ध्यान दिया प्लस में 2AQ और माइनस में 2AQ कैंसिल, माइनस 2AR और प्लस में 2AR, देखिए कहां पे 2AR प्लस में 2AR प्लस में PDQ माइनस में PDQ माइनस PDR प्लस में कैंसिल, माइनस DQ प्लस DQ कैंसिल, प्लस DR माइनस DR कैंसिल, माइनस 2AP प्लस 2AP कैंसिल, QDR प्लस में माइनस माइनस DP प्लस DP कैंसिल, सब कट गया। तो हम क्या कर सकते हैं जी 1/2 गुना कट गया 0 बराबर 0 लाना ही था, 0 में किसी भी डिजिट से गुना किया 0 बराबर 0, देन PRO DED प्रूव्ड। अगर कहीं समस्या होगा तो आप फोन के माध्यम से पूछिएगा या कमेंट कीजिएगा या व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कीजिएगा, दोबारा फिर पुनः बताया जाएगा। लिख लीजिए। चलिए अगला सवाल नंबर 15, एक्सरसाइज 9.2 सवाल नंबर 15, ठीक है, एनसीईआरटी। क्या सवाल है ध्यान दिएगा, यदि a के पावर n प्लस b के पावर n और बाई a के पावर n-1 प्लस b के पावर n-1
ए तथा बी के समांतर माध्य हो तो n का मान ज्ञात करें। सुनिए यहां पर अभी हम बता भी रहे थे कि हमने क्या क्या पढ़ाया है, तो एक हमने फॉर्मूला पढ़ाया था आपको कि समांतर माध्य यानी अर्थमेटिक मीन क्या लिखा थे, a प्लस बी बाई टू, ए प्लस बी बाई टू। तो यहां पे कह रहा है कि इतना a तथा b के समानांतर माध्य है, यानी हल में क्या लिखेंगे, a के पावर n प्लस b के पावर n बाई a के पावर n माइनस वन प्लस b के पावर n माइनस वन, a तथा b के बीच समानांतर माध्य यानी a प्लस b बाई टू। तो n का मान ज्ञात है यानी n बराबर 8। फिर से ध्यान दीजिएगा, कह रहा है इतना a तथा b के समानांतर माध्य है, यानी समानांतर माध्य अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है a प्लस बी बाई टू, इतना बराबर a प्लस बी बाई टू। तो n का मान पूछा है, बताइए क्या होगा, कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। पहले क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिए, 2 इंटू a के पावर n प्लस b के पावर n इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस b इंटू a के पावर n माइनस वन प्लस b के पावर n माइनस वन। क्या किए, दो ले जाकर इधर गुना कर दिया और ये उठाकर उधर ले जाके गुना कर दिया। गुना करेंगे क्या हो जाएगा, 2a के पावर n प्लस 2b के पावर n बराबर, इसमें इससे गुना a इंटू a के पावर n माइनस वन, ठीक है ना। फिर a में इससे गुना तो प्लस a b के पावर n माइनस वन, फिर इसमें इससे गुना प्लस b a n माइनस वन, और फिर इसमें इससे गुना प्लस b इंटू b के पावर n माइनस लिख दिए ना। अब क्या लिखे तो सुनिएगा, 2a के पावर n प्लस 2 b के पावर n इक्वल टू, आप एक बात जानते होंगे क्या कि सर x के पावर m इंटू x के पावर n हो तो x के पावर m प्लस n, जब सेम चीज गुना में हो ना तो पावर पावर को क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है। तो यहां पर भी इसके पावर में 1 है, और सेम चीज गुना में है, a गुना में है तो a के पावर n माइनस वन और प्लस a b के पावर n माइनस वन प्लस b a n माइनस वन प्लस b के पावर n माइनस वन, सेम चीज गुना में तो प्लस वन माइनस वन प्लस वन माइनस वन, सबको लेके इधर आ गया, 2a के पावर n प्लस 2b के पावर n, इधर लेकर आएंगे माइनस a के पावर n, 1 और 1 कैंसिल हो गया, माइनस ab n माइनस वन, लेके गया माइनस ba n माइनस वन माइनस b के पावर n बराबर 0। देखिए प्लस में था, इधर लाया माइनस में, प्लस में था माइनस में, प्लस में था इधर ला दिया माइनस में, प्लस में था माइनस में। सुनिएगा, 2a के पावर n में से एगो a के पावर n कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, a के पावर n प्लस 2b के पावर n में से एगो b के पावर n कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, b के पावर n, और क्या बचा माइनस ab n माइनस वन माइनस ba n माइनस वन इक्वल टू 0। कोई दिक्कत, ठीक है ना। अब क्या लिखे, तो a के पावर n, और हम इसको पहले लिख दिए माइनस ba n माइनस वन माइनस ab n माइनस वन और प्लस b के पावर n बराबर 0। कुछ नहीं किए हैं, ये अपने जगह पर है, इसको पहले कर दिए, ये अपनी जगह पर, और इसको अंतिम में कर दिए, ठीक है ना। ऐसा क्यों, ताकि ध्यान दिएगा, ठीक ना। यहां से हम a के पावर n माइनस वन कॉमन लेते हैं, a के पावर n माइनस वन कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा a, क्यों सर, अभी बताएं कि सेम चीज जब गुना में होगा ना तो पावर पावर जुड़ेगा, n माइनस वन प्लस वन होगा, प्लस वन माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, a के पावर n बचेगा। ये विचार कीजिएगा, क्यों, बहुत महत्वपूर्ण है, माइनस वन और प्लस वन जुड़ेंगे तो माइनस वन प्लस वन कैंसिल, a के पावर n बचेगा, ठीक ना। माइनस, सुनिएगा, a के पावर n माइनस वन कॉमन है b, कोई दिक्कत, माइनस b के पावर n माइनस वन कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा, a गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा, और माइनस क्या हो जाएगा b, इसमें इससे गुना किया जाए तो प्लस वन माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, b के पावर n हो जाएगा।
इक्वल टू 0। a माइनस बी कॉमन ले लेते हैं, दोनों में है, तो क्या बचेगा a के पावर n माइनस 1 माइनस b के पावर n माइनस 1 इक्वल टू 0। a माइनस बी उधर भेज दें तो क्या लिख सकते हैं, ध्यान दिए, a माइनस बी उधर भेज के 0 कर दिए, या ऐसे भी लिख सकते हैं a के पावर n माइनस 1 माइनस b के पावर n माइनस 1 इक्वल टू 0। a माइनस बी बराबर भी 0 किया तो कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि हमें निकालना है n का मान, तो इसको 0 के बराबर करने से कोई लाभ नहीं होगा, n नहीं निकल पाएगा, तो हम इसको 0 के बराबर रख रहे हैं। अब क्या लिखे, a के पावर n माइनस 1 बराबर b के पावर n माइनस 1, माइनस में ना उधर लेके चलेंगे तो अब क्या लिखे, तो a के पावर n माइनस 1 बाई b के पावर n माइनस 1 बराबर 1। कोई दिक्कत है तो बोलिए, ठीक है ना। कैसे n माइनस 1 तिरछा तिरछा गुना करेंगे, यही आएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a बाई बी के पावर n माइनस 1 बराबर क्या सर, a बाई बी के पावर 0। किसी भी संख्या के पावर 0 मान क्या होता है 1, और जब संख्या संख्या बराबर है तो पावर पावर भी बराबर होगा, n माइनस 1 बराबर 0, यानी n बराबर 1, n बराबर क्या होगा 1। ये आपका सवाल नंबर 15 का सॉल्यूशन रहा, और यदि कोई डाउट हो तो आप उनके माध्यम से या कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए सवाल नंबर एक्सरसाइज 9.2 का सवाल नंबर 16 कह रहा है, पहले सवाल को तब तक पढ़िए जब तक आप इसको सॉल्व न करना सीख जाए। m संख्या को 1 तथा 21 के मध्य रखने पर प्राप्त अनुक्रम एक समानांतर श्रेणी है। सातवीं एवं m माइनस 1वीं संख्याओं का अनुपात 5:9 है, तो m का मान कह रहा है कि बताइए m क्या होगा। सुनिएगा क्या कह रहा है, 1 तथा 21, सुनिएगा 1 तथा 21 मध्य में m संख्या डाला गया, मतलब मान लीजिए a2 a3 डॉट डॉट am संख्या डाला गया है। कहां, 1 और 31 के बीच में m संख्या डाला गया है, ध्यान दीजिएगा, 1 तथा 31 के बीच में m संख्या डाला गया है, तो a1 से ही चालू करते हैं, a1 a2 a3 डॉट डॉट m संख्या डाला गया, ध्यान दीजिएगा 1 तथा 31 के मध्य में m संख्या डाला गया है। तो कह रहा है कि यह एक समानांतर श्रेणी है। सातवीं एवं देखिए सातवीं यानी a7 बाई a m माइनस 1वीं संख्याओं का अनुपात जो है ना 5:9 है, तब पूछ रहा है कि m बताइए क्या है, ठीक ना। फिर से सवाल सुनिएगा, 1 तथा 31 के बीच में m संख्या डाला गया जो कि समांतर श्रेणी है, और सातवां और m माइनस 1वीं पदों का अनुपात 5:9 है, तो m का मान बताइए क्या होगा। चलिए देखते हैं कैसे निकालें। a का अगर हम मान आपसे कहें तो आप क्या कहिएगा 1 प्रथम पद, और यदि हम अंतिम टर्म करें यानी a यहां से लेकर यहां तक m टर्म और 2 टर्म ये है, तो m + 2 = 31 लिखे तो गलत है जी, बोलिए, ठीक है। m + 2 लिखे समझ में आ रहा है क्यों, कि यहां से लेकर यहां तक कै गो पद है, m पद, एक ये और एक ये, कै गो पद हो गया m + 2। आपको फॉर्मूला पढ़ाए हुए हैं कि सर n = a + n-1 इनटू, तो a m + 2 को लिख सकते हैं क्या, a + m + 2 - 1 इनटू d बराबर लिख सकते हैं। a का मान क्या है 1 + m, 2 में से जाएगा +1 d = 31, ठीक है ना। 1 को लेके उधर चले गए, m + 1 इनटू d बराबर 31 - 1 हो जाएगा, यानी d बराबर 30 बाई m + 1 लिख सकते हैं। गुना में उधर ले जाकर डिवाइड कर दिया, d का मान पता चल गया, a का मान आपको पता है, ठीक ना। अब जो दिया गया है उस पर ध्यान दीजिए, a7 बाई a m - 1 = 5/9, ठीक ना। तो अब इसको हल करते देखते मान क्या आता है। d का मान निकाल लिए, a7 बाई a m - 1 = 5/9 है। देखिए अपनी बात समझिए, a7 का मतलब समझ रहे हैं a + 6d नहीं,
A7 अगर हम कहें A1 तो A1 का मतलब क्या समझें, दूसरा टर्म है। A2 यानी कौन सा टर्म है, तीसरा टर्म है। तो उसी तरह से A7 है तो इसका मतलब आप क्या समझिएगा कि आठवां टर्म है, एक अधिक टर्म चला। देखिए A1 है तो कई गो टर्म है, 2 गो। A2 है तो कई गो टर्म है, 3 गो। तो उसी तरह से A7 है तो ये कौन सा टर्म बता रहा है, आठवां टर्म। और आठवां टर्म को हम क्या लिखेंगे, A+7D, A+7D। जब A7 को A+7D लिख रहे हैं तो AM-1 को क्या लिखेंगे, A+M-1 इंटू D बराबर 5/9। बात को समझिए कैसे। देखिए A7 है ना, तो A7 का मतलब क्या है, आठवां टर्म है। जैसे A1 है तो A1 का मतलब क्या है, दूसरा टर्म। A2 है, A2 का मतलब तीसरा टर्म। तो A7 है, A7 का मतलब एगो अधिक है, यानी ये कौन सा टर्म है, आठवां टर्म है। कौन सा टर्म है, आठवां टर्म। और आठवां टर्म को क्या लिखा है, A+7D। AM-1 है तो A7 को A+7D लिखे तो AM-1 को क्या लिखेंगे, A+M-1 इंटू D। ठीक है ना। अब यहां से इसको आगे हम लेकर चलते हैं, ध्यान दिएगा। क्या लिखेंगे कि A की जगह पे 1+7D बाई 1+M-1 इंटू D इक्वल टू 5/9। ठीक है ना। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया कितना हो जाएगा, 9 इंटू 1+7D, 5 इंटू 1+M-1 इंटू D। ठीक है ना। अब क्या लिखे, D का मान डाल दें 9, 1+7 इंटू D का मान क्या है 30/M+1 और बराबर 5, 1+M-1 इंटू D, D का मान 30/M+1 यानी 9 इंटू 1+7 का 210/M+1 हो जाएगा। और इक्वल टू कितना हो जाएगा 5। ठीक है ना। क्या हो जाएगा जी कि 1+30 माइनस 30/M+, कोई दिक्कत, चलिए। अब क्या लिखेंगे, 9 इंटू M+1 पूरा कीजिएगा, M+1 + 210 बराबर 5, M+1 क्या हो जाएगा, M+1 + 30M माइनस 30, M+1 कोई दिक्कत, चलिए। क्या लिखिएगा 9 इंटू M+211 और बराबर 5 इंटू 30 31M माइनस 29। ठीक है ना। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा 9M प्लस कितना हो जाएगा जी 9 9 9 दूनी का 1899 बराबर 31 5 5 और 5 15 155M माइनस 29 5 9 5 45 के 5 हाथ लगा 4 और 5 10 4 9M को लेकर उधर चलेगा 1899 प्लस 145 इक्वल टू 155M माइनस 9M। ठीक ना। कितना हो जाएगा 9 5 14 4 में लगा 1, 9 4 13 14 4 में लगा 1, 8 9 10 11 में लगा 1, 2044 इक्वल टू 146। ठीक है ना। तो अब क्या लिखेंगे 146M बराबर 2044, M बराबर 2044/146, 14 बार में पूरा पूरी कैंसिल, M बराबर 14। ठीक है ना। अगला सवाल 17 नंबर, सेकेंड लास्ट सवाल है इस चैप्टर का। क्या सवाल है, बहुत ही, अगर एक्सरसाइज 9.2 में बोला जाए तो सबसे आसान अगर कोई सवाल है तो यही है, सबसे आसान, एकदम सिंपल। देखिए हल, सवाल को पढ़ते हैं। एक व्यक्ति ऋण का भुगतान 100 रुपया की प्रथम किस्त से शुरू करता है, यानी वह पहला किस्त 100 रुपया देता है। यदि वह प्रत्येक किस्त में 5 रुपया की प्रति माह बढ़ाता है
पहला किस्त 100 रुपए से चालू किया, 5 रुपए बढ़ा दिया 105 रुपए, उसके बाद 110 रुपए, इसी तरह बढ़ा रहा है। तो तीसरी किस्त की राशि क्या होगी, यानी ए 30 आपसे पूछा जा रहा है, बताइए क्या। एकदम सिंपल सवाल है। ए का मान करें तो ए बराबर 100, डी का मान करें तो A2 माइनस A1 यानी 105 माइनस 100 इक्वल टू 5, ठीक है। और A30 पूछ रहा है, A30 को क्या करिएगा, A प्लस 29D, A का मान 100 प्लस 29 गुना 5, 100 प्लस 29 5 145, कितना हो जाएगा 245। इस चैप्टर का सबसे आसान सवाल क्या है, यही है, ठीक है ना। 9.2 का सबसे अंतिम सवाल यही है, और यहीं से 9.2 समाप्त हो जाएगा। और कल आपको गुणोत्तर श्रेणी का थ्योरी पढ़ाएंगे, और थ्योरी का तो वीडियो नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट आप उसमें लाइव जुड़िएगा और लाइव भी पढ़ाएंगे। सुनिएगा क्या कह रहा है सवाल हल। एक बहुभुज के दो क्रमिक अंतःकोणों का अंतर 5 डिग्री है, यानी अंतःकोण क्या कहते हैं, d इक्वल टू 5 डिग्री। और सबसे छोटा कोण, यानी सबसे छोटा कोण जो है ना, a 120 डिग्री है। बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करें, बहुभुज के भुजाओं की संख्या। एक बात ध्यान रखिएगा, ठीक ना, बहुभुज के भुजाओं की संख्या बराबर, जानते हैं क्या होता है, n माइनस 1 इंटू 180, सॉरी n माइनस 1 इंटू 180, जैसे n माइनस 2 होता है, n माइनस 2 इंटू 180। देखिए जैसे आप त्रिभुज जानते हैं ना, त्रिभुज, इसके तीनों कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री। तो 3 माइनस 2 इंटू 180 तब 180 आ जाएगा। अगर चतुर्भुज रहेगा तो 360, 4 माइनस 2 इक्वल टू 2 गुना 180 360। तो ये फॉर्मूला होता है बहुभुज की भुजाओं की संख्या निकालने के लिए। तो सवाल कर रहा है बहुभुज की भुजाओं की संख्या निकालेंगे, n बराबर 8। सुनिए कैसे निकालेंगे, सुनिए। बहुभुज की भुजाओं की संख्या a और d दिया गया है, तो SN यानी सम ऑफ SN इक्वल टू n माइनस 2 इंटू 180। बहुभुज की भुजाओं की संख्या SN का फॉर्मूला क्या होता है, n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d इक्वल टू n माइनस 2 इंटू 1 हो जाएगा। यानी n बाई 2 इंटू a का मान क्या है 120 प्लस n माइनस 1 नहीं पता, n माइनस 1, d क्या है 5 इक्वल टू n माइनस 2 इंटू, ठीक ना 100, ठीक ना, n इंटू 12 दूनी का 24 240 प्लस 5n माइनस 5 इक्वल टू n माइनस 2 इंटू 360। समझ में आ रहा है कैसे, 2 को लेके उधर चले गए, गुना कर दिए 360। अब क्या लिखेंगे, n सुनिएगा 5n प्लस 235 इक्वल टू 360n माइनस 720। कोई दिक्कत, गुना कर दें तो 5n स्क्वायर प्लस 235n इक्वल टू 36n माइनस 720। कैसे 360 है ना, 360, ठीक है ना। अब क्या लिखेंगे, देखिए इधर आ जाए, ठीक ना, तो क्या लिखिएगा 5n स्क्वायर प्लस 235 माइनस 360n और माइनस में है तो उधर जाकर प्लस में 720 इक्वल टू, कोई दिक्कत, ठीक है ना। 5n स्क्वायर घटाइए क्या बचेगा जी माइनस 10 में से 5 जाएगा 5, 5 में से 3 जाएगा 2, 3 में से 2 जाएगा 1,
n प्लस 720 इक्वल टू 0। 5 कॉमन ले लीजिए, n स्क्वायर माइनस 25n और प्लस 5 कॉमन लीजिए, 5 कम 5 2 5 दूनी का 10 5 चौके 20। मिला लिए, सही लिखे हैं, मिला लिएगा। 5 कम सॉरी 5 चौके 20 की वन लगा 2 5 दूनी 10 11 12 की 2 लगा 1 5 1 6 नहीं गलत है, ठीक ना। मिलाइए फिर से, 5 कॉमन लेते हैं तो 1, ठीक ना, 2 2 5 चौके 20 144, ठीक है ना। अब क्या करें, 5 को उधर भेज के 0 कर दिए, n स्क्वायर माइनस 25n प्लस 144 इक्वल टू 0। क्या लिखेंगे बोलिए, n स्क्वायर माइनस 16 नवा 44 16n माइनस 9n प्लस 144 बराबर 0। अब यहां से n कॉमन ले लें तो n माइनस 16 माइनस 9 कॉमन ले लें तो n माइनस 9n और माइनस माइनस प्लस 16 इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्या लिखेंगे, n माइनस 16 और एक हो जाएगा n माइनस 9 बराबर 0, n माइनस 16 बराबर 0, n माइनस 9 बराबर 0, n बराबर 16 और n बराबर 9। तो आपसे सवाल का रहा था क्या, तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करें, यानी 16 और 9 दोनों आपका आंसर सही है। हालांकि आंसर सही होगा n बराबर 9 या 16 दोनों अगर रखिए ना तो मान बराबर है, ठीक है ना। तो ये आपका, और इसी के साथ आपका यह एक्सरसाइज द एंड ऑफ एक्सरसाइज 9.2, ठीक है। कल एक्सरसाइज 9.3